हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गवर्नमेंट ने नई एडवाइजरी जारी करी है कि किस तरीके से जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 हो रहा है उसमें किस तरीके से हमको प्रिकॉशंस लेने हैं और एयरबोर्न एंड सरफेस ट्रांसमिशन ऑफ कोविड में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो नई एडवाइजरी गवर्नमेंट की आई है इसमें गवर्नमेंट ने वार्न करा है कि सारस कोव-2 कोविड वायरस 2 जो है इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू एयर ऑल्सो एरोसोल्स के इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल्स में ये 10 मीटर तक। आपको याद है पहले ये हमारा था कि 2 गज की दूरी जरूर 2 गज की दूरी है जरूरी, तो वो 2 गज की दूरी अभी काम नहीं कर रही है। वी नीड मोर देन 2 गज की दूरी। 10 मीटर तक भी अगर कोई दूर खड़े हैं तो वहां पे ये एयरबोर्न ये एरोसोल के माध्यम से उनको इन्फेक्ट कर रहा है। अगर आप जितना ज़्यादा लंबी देर तक उनके कांटेक्ट में रहते हैं उतना ज़्यादा इन्फेक्शन का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे अपडेटेड जनरल एडवाइजरी आई है कोविड-19 पे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की तरफ से। तो ये लेटेस्ट एविडेंस भी उनको मिले हैं कि किस तरीके से जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन स्पेशली इन दी एनक्लोज्ड स्पेसेस का मतलब क्या होगा, जैसे आपका घर हो गया, अगर आप वेंटिलेशन नहीं करते हो, अगर एयर का क्रॉस वेंटिलेशन या एयर उसमें से पास नहीं हो रही है तो वहाँ पे एनक्लोज्ड स्पेसेस के अंदर एयरबोर्न ट्रांसमिशन से उसका जो परसेंटेज है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ड्रॉपलेट एंड एरोसोल में क्या डिफरेंस है आपको याद है, मतलब हम लोगों को जब कोविड-19 आया था देन वी स्टार्टेड यूजिंग द मास्क, ताकि जब हम बोलते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं तो हमारे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं मुंह से वो कहीं और जाके ना गिरे, किसी और के संपर्क में ना, कोई और उसके संपर्क में ना आए तो ट्रांसमिशन ना हो। तो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन वायरस के थे। आपको याद है कहीं पे भी जाते थे, अभी भी है, मतलब दिस इज स्टिल ऑल्सो कि वी सैनिटाइज अवर हैंड अगेन एंड अगेन, की अगर हमने किसी सरफेस को छुआ है, किसी चीज को हाथ लगाया है तो वी सैनिटाइज इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि दैट इज अ मोड ऑफ द जिसकी वजह से ये जो कोरोना वायरस है ये ट्रांसमिट हो रहा है। इसके ट्रांसमिशन के इनिशियली बहुत ये इट्स स्टिल बीन टू रिसर्च। पहले ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ये हवा में नहीं रहता है, हवा में कुछ ही देर रहता है और थोड़ी डिस्टेंस तक रहता है, उसके बाद में ये मर जाता है, या फिर ये किसी सरफेस पे पर्टिकुलरली वी वर वेरी कॉशियस कि हम किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं। हम जो कपड़े पहने हमने उनको भी हम घर में आने से पहले पूरा एक बार वॉश करें, नहीं अपने कपड़े चेंज करें। तो 2 गज की दूरी कंसिडर करी जाती थी कि इन्फेक्शन को नहीं होने देगी, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसके थ्रू जब हम बोलते हैं, छींकते हैं या खांसते हैं तो जो ड्रॉपलेट हमारे मुंह से निकलते हैं वो लार्ज साइज में होते थे। तो लार्ज साइज में ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ही कवर कर पाता है। जैसे कि ये देखो, ये जो ड्रॉपलेट है ये सिर्फ इतनी ही, मतलब 6 मीटर 2 गज की जो डिस्टेंस है वहीं पे ये इससे आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाते थे। तो इसलिए बोलते थे कि 2 गज की, अगर यहाँ पे खड़ा कोई इंसान खांस रहा है या छींक रहा है और अगर आप यहाँ पे खड़े हो 2 गज की डिस्टेंस पे तो ये ड्रॉपलेट आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी, ये नीचे गिर जाएगी। लेकिन अगर इसका एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो साइज ऑफ पार्टिकल है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है वो छोटा है। दैट मीन्स कि वो लंबी डिस्टेंस तक अभी वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। दैट इज व्हाट एयरबोर्न ट्रांसमिशन इज। तो ड्रॉपलेट इन एयरबोर्न ट्रांसमिशन में डिफरेंस क्या है? ड्रॉपलेट थोड़ा सा हेवी होता है, आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मोर देन 5 माइक्रोन की साइज का अगर कोई पार्टिकल होता है तो हम उसे ड्रॉपलेट बोलते हैं। तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा डिस्टेंस तक जाता नहीं है। आप देख सकते हो कि जो बड़ा डॉट आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा डॉट ड्रॉपलेट है। तो ये ड्रॉपलेट जो है ये लगभग कम डिस्टेंस के अंदर ही वहीं पे नीचे कांटेक्ट सरफेस पे गिर जाएगा और वो स्लाइवा और जो म्यूकस है उसको बहुत दूरी तक इसको ट्रांसमिट नहीं करेगा। लेकिन एयरबोर्न ट्रांसमिशन के अंदर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, लगभग 5 माइक्रोन के आसपास। हमारा ह्यूमन हेयर अगर हम बात करें तो ये 60 से 120 माइक्रोन का वाइड होता है। तो 5 माइक्रोन, आप ये सोचो कि हमारा एक हेयर कितना छोटा होता है ना, हमको मतलब दिखता है बट इट इज़ वेरी स्मॉल, लेकिन ये भी 60 से 120 माइक्रोन का है। तो जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है वो होता है लेस देन 5 माइक्रोन की, दैट यू मी हम तो देख ही नहीं सकते, भूल जाओ कि हम देख पाएंगे क्या। तो इतना छोटा होता है कि वो एयर पार्टिकल के साथ में काफी लंबी डिस्टेंस तय कर लेता है। देखो ग्रेविटी हर एक चीज पे काम करती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। यहाँ पे ड्रॉपलेट क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर ये ज्यादा मूव नहीं करेगा आगे की तरफ, ये फॉल हो जाएगा, सरफेस पे फॉल हो जाता है। लेकिन अगर ये एयरबोर्न है, टाइनी पार्टिकल है, लेस देन 5 माइक्रोन का है अगर पार्टिकल है, तो ये जब आप बात करते हो, छींकते हो, तो ये और भी ज़्यादा लंबी डिस्टेंस पे ट्रेवल कर सकता है। तो ओवर द मंथ साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज़ का तो पता लगा लिया है कि जो ये
वायरस है ये एरोसोल से भी ट्रेवल कर रहा है, और एरोसोल जो थोड़ा बड़ा स्मॉल सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इनटू द एयर होते हैं, तो ये रिलेटिवली लाइट होते हैं। एरोसोल वायरस को काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक कैरी कर सकता है, बहुत लंबे, लाइक सेवरल मिनट्स। मतलब मान लो कि यहाँ पे कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन था, उसने बिना मास्क लगाया था, मास्क नहीं लगाया, उसने वहाँ पे छींका, वहाँ पे खांसी ली, तो यहाँ पे आसपास में इसका यहाँ पे क्या होगा कि इसका एक एनवायरनमेंट बन जाएगा जहाँ पे काफ़ी एरोसोल पार्टिकल्स जिसके अंदर कोविड वायरस हो सकता है वो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि हवा में वो थोड़ा सा आगे भी ट्रेवल कर जाए। नाउ इसकी वजह से चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग कि अगले उसके पास में अगर आसपास में अगर 10 मीटर की डिस्टेंस पे 15 मीटर की डिस्टेंस पे भी कोई पर्सन खड़ा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ही कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। तो एयरबोर्न और एरोसोल में दो चीजें ध्यान रखनी है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन तब होता है जब पार्टिकल साइज 5 माइक्रोन से छोटा होता है, डायमीटर की बात कर रही हूं मैं। तो ऐसे के अंदर जो प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब होता है इन द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, वो लंबी डिस्टेंस तक, लंबी देरी तक एयर के अंदर रह सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप उस एयर में से पास हुए, काफ़ी देर तक आप उस एयर में खड़े रहे, देन यू हैव अ ग्रेटर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। एयरबोर्न ट्रांसमिशन के अंदर ये देखो, इस तरीके से ये आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि ड्रॉपलेट जो 5 से 10 माइक्रोन का होता है, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये नीचे गिर जाते हैं थोड़ी डिस्टेंस के अंदर ही, लगभग 5-6 मीटर की डिस्टेंस में नीचे गिर जाएगा। लेकिन ड्रॉपलेट पार्टिकल जो हल्का होता है वो यहाँ पे खड़े इंसान को भी इन्फेक्ट कर सकता है, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि डबल मास्क लगाना है। तो जो अपडेटेड कोविड-19 का ट्रांसमिशन की जो गाइडलाइन आई है, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी बोला है कि चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, अगर मतलब पहले ये था कि जो हमारा सरफेस है, सरफेस पे आप हाथ मत लगाओ, आप ये मत करो, तो वहाँ पे अभी बोल रहा है कि उसके चांसेस इतने नहीं है। सरफेस पे हाथ लगाने से जो नए इन्फेक्शन है वो कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन से जो इन्फेक्शंस दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे भी, और ये जो पहले बातचीत आई थी ना कि जो इन्फेक्शन है अगर आप 6 फीट की डिस्टेंस रखते हो तो वहाँ पे आपको कम इन्फेक्शंस होंगे, तो ये 6 फीट की डिस्टेंस पे जो रिसर्च करा गया था ये बहुत ही रिपीटेडली डॉक्यूमेंट करा गया था प्रिवेंटेबल सर्कमस्टेंसेज में। रियल सर्कमस्टेंसेज व्हेन यू गो इनटू द रियल वर्ल्ड एंड देन यू डू दिस रिसर्च ना, तो जो रिजल्ट है वो अलग आ जाता है। और दूसरा, जो वायरस है वो पुअर वेंटिलेटेड, आपके घर में अगर वेंटिलेशन नहीं है या आपका घर ऑल द टाइम बंद रहता है और वहाँ पे ज़्यादा लोग एक साथ ज़्यादा समय बिताते हैं और उनमें से अगर कोई भी इन्फेक्टेड हो गया है तो वहाँ पे उस एयरबोर्न ट्रांसमिशन से एरोसोल का एयर में सस्पेंड रहने का जो टाइम है वो और भी ज़्यादा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप क्वारंटीन में भी हो तो भी अपना वेंटिलेशन रखो, गेट खोलो, विंडो खोलो, वेंटिलेशन ऑन रखो। आप अगर आप अकेले ही रहते हो तो आप थोड़ा बाहर निकलो, बाहर मतलब घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं, और वो भी मास्क लगा के, घर में बाहर भी मास्क लगा के, क्योंकि ये कोविड WHO की जो नई गाइडलाइन है ये इट इज सेड कि आपको कीप 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, 1 मीटर का डिस्टेंस, डिसइंफेक्ट सरफेस को बार बार डिसइंफेक्ट से उसको साफ करना है, अपने हाथों को बार बार करना है, अपनी आंख, नाक और मुंह को टच नहीं करना है, बिकॉज दिस इज हाउ योर दिस कोविड इज एंटरिंग। ठीक है, तो ये दिस इज द गाइडलाइंस ऑफ द WHO। नई एडवाइजरी के अंदर ये आया है कि 10 मीटर की डिस्टेंस के अंदर भी अगर आप हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ड्रॉपलेट 1-2 मीटर में गिर जाएगी, एरोसोल पार्टिकल जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन हो चुका है ये 10 मीटर तक जाएगा, इसीलिए यू हैव टू वियर डबल मास्क। सरफेस ट्रांसमिशन के जो नए इन्फेक्शन केसेस है वो कम हो गए हैं, लेकिन इनिशियली बहुत हाई थे पेंडेमिक में, लेकिन अभी ये कम हो गए हैं। तो व्हाट यू शुड डू, क्वेश्चन इज कि मैं क्या करूँ अब। पहला है, एडवाइजरी ने ये बोला है कि अपना जो इंडोर स्पेस है उसको वेंटिलेटेड रखो, डोर विंडोज ओपन रखो, ताकि वो जो कॉन्सेंट्रेटेड बढ़ रहा है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। इनक्लोज्ड स्पेसेस जो अनवेंटिलेटेड होते हैं, जहाँ पे कोई विंडो नहीं है, डोर नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे ड्रॉपलेट एंड एरोसोल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है, विच हैज़ अ ग्रेटर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इन द पीपल। तो ऐसे में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, इसीलिए आप वेंटिलेशन अगर नहीं रखोगे तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन इफ़ यू कीप इट वेंटिलेटेड तो डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो के अंदर जो माइक्रो ड्रॉपलेट ऑफ द ये वायरस है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती
जाती है, इसकी वजह से इन्फेक्शन के केसेस भी कम रहते हैं। मतलब जो घर, ऑफिस या जो ऐसे पब्लिक स्पेसेस जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे ये बताया गया है कि आप फैन चलाओ, आप कोई विंडो ओपन रखो, डोर ओपन रखो। जो वेंटिलेशन वाले हमारे आते हैं एग्जॉस्ट फैन वगैरह, उनको लगवा लो। लेकिन ये अगर इसको वेंटिलेशन नहीं रखा तो ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन के साथ में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ वी नीड टू बी टेक प्रिकॉशंस। सबसे पहली डबल मास्क। वाई डबल मास्क? डबल मास्क देखो, इसमें मैंने रखा नहीं है इमेज, बट डबल मास्क पहनने से क्या होता है कि इट इज गिविंग यू डबल प्रोटेक्शन, नॉट डबल प्रोटेक्शन इन द सेंस कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या एयर पार्टिकल। इट इज जस्ट लाइक कि अगर आपका एक मास्क थोड़ा बहुत भी अगर एयर अंदर जाने देता है तो दूसरा वाला मास्क उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। सो दैट इज वाई वी आर सेइंग कि डबल लेयरिंग बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे नीचे की लेयरिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए सर्जिकल मास्क की। उसके बाद आप कपड़े वाला मास्क पहन लो, लेकिन हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि N95 या जो अप्रूव्ड मास्क हैं उनको पहनना चाहिए। उस मास्क को पहन के उसको अच्छे से यहाँ से एनक्लोज्ड करो, उसको पूरा यहाँ से हमारी चिन कवर होनी चाहिए और यहाँ से लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड अगेन मास्क जो है वो आपके नोज एंड माउथ दोनों के लिए होता है। उसको यहाँ पे नहीं पहनना है कि मैं यहाँ पे पहन लूँ, मेरी सांस नहीं आ रही है, उसको नीचे कर लिया, दाढ़ी पे नहीं पहनना है उसको, ठीक है। इट इज़ फॉर योर नोज एंड इट इज़ फॉर योर माउथ। सो डबल मास्क पहनना है। एंड अगेन डोंट टच योर मास्क अगेन एंड अगेन। एक बार पहन लिया है और अगर उसको निकालना भी है तो हमारा जो ये वाला पोर्शन होता है ना जो कान के पीछे जाता है, इससे निकालना है उसको। डोंट टच इट अगेन एंड अगेन। उसको धोना है बार बार, उसको अच्छे से पानी से धो। सर्जिकल मास्क को 1-2 दिन यूज़ करके उसको फेंक दो, बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं, वेंटिलेशन रखना है। एंड ऑल्सो pranayam exercises, take steam, take pranayam, do some pranayam exercises, all these actually help a lot। अगर पॉसिबल है तो काढ़ा वाढ़ा भी पी लो। काढ़ा पीने से मतलब आई नो अच्छा टेस्ट नहीं आता है, मुझे भी कभी नहीं आता एंड अभी भी नहीं आता, बट द पॉइंट इज कि इट इज़ फॉर आवर ओन सेफ्टी एंड विद हमारी सेफ्टी के साथ हमारे घर वालों की सेफ्टी भी अटैच्ड होती है। तो टेक एक्सट्रीम प्रिकॉशंस। इवन लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थर्ड वेव भी, not a possibility, there is a 100% surety also कि third wave would be coming, so we cannot take like this thing lightly। and अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।